Good evening, everyone. So today we are starting our second class in the fourth session. Before the session is being started, I'd like to call Ms. Ridhima Sharma and Kanita Thakur from fourth year BAMS to deliver the prayer. धन्वन्त्री आदिदेवं सुरासुरे वन्दितं पादपादनं लोके जरारुके भया मृत्युनाशं दातार्विषं विवेकौषधीना धन्वन्त्री रमानाथं सर्वरोगे निवारकम् आयुर्वेद प्रवक्तारं वन्दे पीयूषं दायकम् सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम शांति 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 ओम। Thank you, Ridhima and Kanita. Sir, जी सर, we can start the session. Sir, you can start. Okay sir, thank you. Good afternoon everybody. First of all, जानना चाहूँगा कल की कोई क्वेरीज हैं तो आप पहले उनको क्लियर करें और किसी स्टूडेंट्स की हैं। If anyone is having any doubt regarding yesterday's session, you can kindly ask the question directly to sir. ओके, चलिए फिर हम सेशन शुरू करें। कोई क्वेश्चंस नहीं आया, दैट्स मीन्स या तो समझ आ गया या बिल्कुल नहीं आया। ओके, कल हमने डिस्कशन किया था पेल्विक डायफ्राम। ओके, पेल्विक डायफ्राम से ही रिलेटेड अगले पार्ट्स हैं। पेरिनियल बॉडी भी हमने जंक्शन पॉइंट बताया था जो कि पेल्विक डायफ्राम को सपोर्ट कर रहा था। अगला जो आज हमने क्लास लेना है, ये लेना है एक पेरिनियम और इशियोरेक्टल फोसा, एंड यहाँ पर एक दो पाउच आते हैं, पेरिनियल पाउच, जिनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पेरिनियम्स की कल हमने आपको शेप बताई थी, दैट इज द डायमंड शेप। यू कैन सी द डायग्राम। इस पार्ट्स में देखें, डायमंड शेप कल आपको बताया था, लाइनिंग्स है, दैट शोज द डायमंड शेप। जी, ये सेल्फी एडमिट होंगे सर या हमें इनको करना पड़ेगा एडमिट? अनूप जी, अच्छा जी। तो यहाँ पर आप जो डायमंड शेप स्पेस देख रहे हैं, दैट इज द पेरिनियम। फर्दर इसके दो पार्ट्स थे, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड एनल ट्रायंगल। अब इससे ठीक नीचे वाला स्पेस जो आपको यहाँ पर जो मसल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द लिवेटर एनी, दैट फॉर्म द पेल्विक डायफ्राम। अब हम इससे नेक्स्ट लेयर्स की बात कर रहे हैं, यानी ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, इससे हम ऊपर यानी इंफीरियरली हम बात कर रहे हैं, टुवर्ड्स द स्किन। तो यहाँ पर आपको जो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल्स जो नजर आ रहा है, यहाँ पर एक यूरोजेनाइटल डायफ्राम और होता है, जिसकी अभी हम आपको बात करेंगे।
इन मसल्स के ऊपर एक, चलिए पहले हम इस डायग्राम को देखें। दिस वन इज द लिवेटर एनी, यानी पेल्विक डायफ्राम, जिसकी कल हमने चर्चा की थी। इसके ऊपर हमने आपको 2 पैराइटल फेसिया बताए थे। आपको एक ब्लूइश कलर लाइन नजर आ रही होगी लिवेटर एनी के पास में, दिस वन। और यहाँ पर ये नीचे आपको 2 लाइनिंग्स नजर आ रही हैं, सुपीरियर फेसिया ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड इंफीरियर फेसिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। बीच में कुछ मसल्स हैं, दैट इज द डीप पेरिनियल पाउच, डीप पेरिनियल पाउच। अब इस डायग्राम में तो क्लियर दिखाई दे रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, तो यहाँ आपको यूरोजेनाइटल डायफ्राम को समझने के लिए इस स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान में रखना। दिस वन ट्राइंगल, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के सराउंडिंग्सली कुछ मसल्स होंगी, दैट इज द इंस्फिंक्टर मसल्स, इंस्फिंक्टर यूरेथ्राई, जो कि यूरिन डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड लास्ट ड्रॉप ऑफ द यूरिन डिलीवर्ड बाय दीज मसल्स। यहाँ पर देखें इस डायग्राम, दिस वन इज द sphincter urethrae muscles. This muscles covered superficially by the superior facial layer of the urogenital diaphragm and inferior layer of the urogenital diaphragm. दोनों membranes के बीच का parts, this one is the deep perineal pouch. तो definitions क्या हुई? Deep perineal pouch की इसको समझे, this one is the urethra that is surrounded by the sphincter urethrae muscle. ये सारी किसके बाद हम बात कर रहे हैं? लिवेटर एनी के नीचे, यानी दिस वन इज द पेल्विक डायफ्राम। ये आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में ब्लैकिश, दिस वन इज द पेल्विक डायफ्राम। अभी हम पेल्विक डायफ्राम से यूरोजेनाइटल ट्रायंगल्स की तरफ की बात कर रहे हैं, जिसमें ये यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, सराउंडिंग्सली कवर्ड बाय these muscles, that is the sphincter urethrae muscles. कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी, यूरिन डिलीवर होगा। बल्कि इन्हीं को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स, एक्सटर्नल स्फिंक्टर यूरेथ्राई मसल्स। सभी मसल्स, जैसा मैंने आपको बताया था, कि सभी मसल्स फेसिया से कवर्ड होंगी, बोथ साइड्स। ठीक है जी, ये ओके, दोनों साइड से ये कवर। अपर कवरिंग्स, that is the superior facial layer of the urogenital diaphragm and inferior facial layer of urogenital diaphragm. यहाँ पर आप देख सकते हैं, this one is the deep perineal pouch. ओके, अब इसके हमें कंटेंट्स देखने हैं क्या। यहाँ पर आप ग्लैंड्स देख रहे हैं जो यूरेथ्रा में ओपन हो रही है। यहाँ पर पहले ये समझना है कि दिस वन इज द डीप पेरिनियल पाउच एंड दिस वन इज द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, यानी 2 स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं। Deep fascia, it is also made up of 2 layers. यहाँ पर आप देखें सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, यहाँ पर आपको 2 लेयर्स नजर आ रहे हैं। मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया, यानी इसकी बाउंड्रीज क्या होगी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की? इंफीरियर बाउंड्री मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द
superficial fascia, and deep boundary formed by the inferior facial layer of the urogenital diaphragm. It is also called perineal membrane. This one is the perineal membrane. Okay. तो टू पाउचेस हमको नजर आ रहे हैं. पाउचेस मीन्स स्पेसेस. 2 स्पेसेस हमको नजर आ रहे हैं. One is the deep perineal pouch and other is the superficial perineal pouch. बाउंड्रीज इनकी बात करें, इसकी बाउंड्रीज क्लियर है. ब्लू लाइन्स जो भी ग्रे कलर्स लाइन है दोनों साइड्स आपको नजर आ रही. इसके बीच में का स्पेस डीप पेरिनियल पाउच, जिसके मेन कंटेंट्स यूरेथ्राई, स्फिंक्टर मसल्स एंड ग्लैंड्स. इसके अलावा कुछ वेसल्स भी होंगी. तो इसकी बाउंड्रीज सुपीरियर फेशियल लेयर एंड इंफीरियर फेशियल लेयर. और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की बाउंड्रीज आप देख रहे हैं. सुपरफिशियल फेशिया, इसकी 2 लेयर्स हैं. वन डीप लेयर इज द मेम्ब्रेनस लेयर एंड दिस वन इज द सुपरफिशियल लेयर. सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की बाउंड्रीज जी, इसकी जो बाउंड्रीज हैं, सुपीरियर बाउंड्रीज फॉर्म बाय द इंफीरियर फेशियल लेयर एंड inferior boundary formed by the membranous layer of the superficial fascia. इसी लेयर का नाम आप हमारा कर्सर देख पा रहे होंगे. दिव्या दिख रही हमको स्क्रीन पर. बीच में थोड़ा सा आवाज भी देते जाएं जिससे मुझे ये ना लगे कि मैं अपने आप में ही बात कर रहा हूँ. नहीं सर, सब क्लियर है सर. जी जी, अदरवाइज मुझे इसमें फीलिंग्स ऐसी आती है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ और खुद ही सुन रहा हूँ. बीच में मतलब इफ वी आर रेस्पॉन्डिंग दैट विल बी अ डिस्टर्बेंस फॉर यू सर. दैट जी जी. ओके. तो दिस वन इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन आल्सो. यानी इसी को हम पेरिनियल मेम्ब्रेन्स भी कह रहे हैं, इसी को हम इंफीरियर फेशियल लेयर भी कह रहे हैं. ओके. तो 2 पाउचेस हमको क्लियर कट नजर आ रहे हैं. अब पेरिनियल मेम्ब्रेन्स, जैसे हमने इंफीरियर फेशियल लेयर कहा, इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स भी होंगी. इस ओपनिंग्स की भी हम चर्चा करते हैं अगले डायग्राम में. यहाँ पर देखें, पेरिनियल मेम्ब्रेन इज द ट्राइएंगुलर मेम्ब्रेन. अभी हम इस लेयर्स की बात कर रहे हैं जो हमने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था. फिर से आप देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं. दिस लेयर्स जो आपको अलग कलर नजर आ रहा है, इसी को यहाँ पर एक वर्ड्स दिया हुआ, इंफीरियर फेशियल लेयर ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम. ओके. अब इसी लेयर का ये नेक्स्ट डायग्राम है. दिस वन इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन. इसी को इंफीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम हमने नाम दिया. दिस इज द मेल एंड इट इज द फीमेल पेरिनियल मेम्ब्रेन. यहाँ पर हम बहुत सारी ओपनिंग्स को देख सकते हैं. और आई थिंक्स ये डायग्राम आपको नेट पर भी नहीं मिलेगा, आई थिंक्स बुक्स में भी नहीं मिलेगा. ओल्ड वर्जन है. अगर आप स्केच करना चाहें तो साथ साथ स्केच कर लें, इजी है. दिस वन इज द यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग्स. इसके अलावा इसमें जो बहुत सारे देखें, डोर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस and deep artery of the penis, urethral artery, artery to ball and duct of bulbourethral glands. ये ओपनिंग्स हो गए. इसके अलावा पोस्टीरियर स्क्रोटल आर्टरीज आपको नजर आ रही हैं एंड साथ में जो छोटे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स टू द नर्व. तो दिस वन इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन. अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर से हम पिछले डायग्राम पर चलते हैं. देखें इस डायग्राम को देखें. यहाँ जो आपको अभी तक पार्ट नजर आ रहा था, ये हमने आपको बताया था पेल्विक डायफ्राम. क्योंकि पेल्विक डायफ्राम से स्किन तक की डिस्टेंस मिनिमम 3.8 सेंटीमीटर.
यहाँ आपको बोनी पार्ट्स नजर आ रहा, ये कॉन्जाइंट रेमस दिखाई दे रहा है, पीवो इस्चियक रेमस, जिसके साथ में पेल्विक डायफ्राम्स अटैच। इसी रेमस पर जेनिटल ऑर्गन्स अटैच हैं। अब हम इस लेवल से डाउनवर्ड लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यूरेथ्रा आपको नजर आ रहा है। यूरेथ्रा के सराउंडिंग्सली ऊपर जो मसल्स होंगी, दैट मसल्स आर दिस। ये देखिए यूरेथ्रा दिखाई दे रहा, और इन मसल्स से जो पार्ट यूरेथ्रा का पास हो रहा, दैट इज द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, दो सराउंड विद दिस मसल्स। दिस मसल्स इज द sphincter urethrae muscles, covered by the fascia on both sides. Superior side, superior fascia, and inferior side is the inferior fascia. Inferior fascia also called is the perineal membrane. This one is the perineal membrane. Contents यहाँ पर आप देख रहे हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आपको नजर आ रही, जो कि यूरेथ्रा में ओपन होंगी, और दूसरा स्फिंक्टर मसल्स, जो इसके एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल्स, जब इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब यूरिन एक्सक्रीट होगा। इवन द लास्ट ड्रॉप भी इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो यहाँ पर मेन हमें दो कंटेंट्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ से वेसल्स पास होंगी, जिनका डिस्क्रिप्शन हम अगले डायग्राम में करेंगे। तो वो ओपनिंग्स हमने आपको अगले डायग्राम में दिखाना। दिस वन, ये जो मेम्ब्रेन वहां पर आपको फ्लैट नजर आ रही थी, बेसिकली दैट इज द ट्राइएंगुलर मेम्ब्रेन। क्योंकि अगर आपने पिछले डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें यूरोजेनाइटल ट्राइएंगल कैसा है, ट्राइएंगल जैसा कि उसका नाम है, तो ये भी मेम्ब्रेन भी ट्राइएंगल है। भले ही हमें सेकंड डायग्राम में फ्लैट नजर आ रही थी, लेकिन ये बेसिकली इस तरह से स्ट्रक्चर्स होगा। यहाँ पर अब हम बहुत सारी इसकी परफोरेशंस आपको नजर आ रही हैं। दिस वन इज द यूरेथ्रा, और ये जस्ट ए मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के सुपीरियर साइड हम बात करें, पेल्विक कैविटी की साइड में बात करें, तो ऊपर मसल्स होगी। ओके, तो यहाँ पर जो ओपनिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, उन्हें आप स्केच कर सकते हैं, बिकॉज ये डायग्राम आई थिंक मुझे मिला नहीं किसी बुक्स में, ये ओल्ड वर्जन से लिया है। तो देख सकते हैं नाम सबके लिखे हुए हैं, डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, है ना, पोस्टीरियर स्क्रोटल आर्टरी एंड पोस्टीरियर, ये सॉरी, नर्व, स्क्रोटल नर्व्स। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये duct of bulbourethral glands. These are the openings of the perineal membrane. क्लियर? कोई डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। अब ये फीमेल पेरिनियल मेम्ब्रेन्स आपको नजर आ रही, यूरेथ्रा एंड ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, एंड यहाँ पर थी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स डक्ट, और यहाँ पर आ जाएंगी वेस्टिबुलर डक्ट्स आएंगी। इसके अलावा आर्टरी ऑफ द bulb of वेस्टिब्यूल, दीज आर द ग्लैंड्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिवियल नर्व्स। ओके, डीप आर्टरी ऑफ द, वहां पर पेनिस की थी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लाइटोरस। लगभग सेम स्ट्रक्चर्स होंगे क्लाइटोरस एंड पेनिस, सिर्फ एक मसल्स का फर्क होगा, दैट इज द स्पॉन्जियोसम्स, कैवर्नस स्पॉन्जियोसम्स, जो फीमेल में नहीं होगी। बाकी इश्यो कैवर्नस दोनों में होंगी, बाकी सारी मसल्स सेम होंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लाइटोरस में डोर्सल आर्टरी ऑफ द क्लाइटोरस एंड द डीप आर्टरी ऑफ द क्लाइटोरस, ऑलमोस्ट लगभग वही सारे ओपनिंग्स हैं। ग्लैंड्स में चेंज हो जाएगा, बाकी लगभग सेम। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा यूरोजेनाइटल डायफ्राम। देखिए अदर डायग्राम, इसे भी आप चाहें तो स्केच कर सकते हैं, लाइनर डायग्राम है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें कल हमने जो चर्चा की थी वो इस लाइन की थी। दिस इज द पेल्विक डायफ्राम। ये आपको जो हमारा कर्सर से दिख रहा होगा, पेल्विक डायफ्राम। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूरोजेनाइटल ट्राइएंगल। वहां पर दो ट्राइएंगल्स की बात की थी, एक एनल ट्राइएंगल, एक यूरोजेनाइटल ट्राइएंगल। तो एंटीरियर पार्ट्स में ये एक
आपको फर्दर एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहा है, जिसे हमने डीप पेरिनियल पाउच कहा। इसके कंटेंट्स आप देख पा रहे हैं। एक तो ये मसल्स है जिसमें ये ऑब्लिक लाइन लगी हुई है, सुपीरियर फेसिया एंड इंफीरियर फेसिया एंड बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड्स। तो दी और साथ में यहाँ पर कुछ वेसल्स देख रहे हैं, पीडुएंडल आर्टरी है ना, डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस। जितनी भी हमने ओपनिंग्स आपको बताई वो सभी इस मेम्ब्रेन को परफोरेट करके और स्ट्रक्चर्स को ट्रांसमिट करेंगी, या तो इंफीरियर साइड या सुपीरियर साइड। ओके, एंड देन नेक्स्ट आते हैं ये पेरिनियल पाउच, सुपीरियर पेरिनियल पाउच, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस भी इसको हम कह सकते हैं। इसकी बाउंड्रीज की जब हम बात करते हैं तो सुपरफिशियल फेसिया, दिस वन इज द सुपरफिशियल फेसिया, इट हैज 2 लेयर्स। यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी मेम्ब्रेनस लेयर्स आपको नजर आ रही है, और यही कॉलिस फेसिया के साथ में कंटिन्यू होगा, और यही फर्दर कंटिन्यू होगा डार्टोज मसल्स, आपने सुनी होगी डार्टोज मसल्स ऑफ द स्क्रोटम, उसके साथ भी यही फेसिया कंटिन्यू होगा। पर यहाँ पर हम पाउच की बात कर रहे थे, पेरिनियल पाउच, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। इसकी बाउंड्रीज देखें तो यहाँ पर आ गई मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया, एंड दिस वन इज द डीप फेसिया। इसी को हमने पेरिनियल मेम्ब्रेन कहा था, जो अभी ट्राइंगल आपको स्ट्रक्चर्स दिखाया था। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। देखिए बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड्स ये प्लेस्ड थी डीप पेरिनियल पाउच में, और जो डक्ट्स आपको नजर आ रही है, डक्ट देख सकते हैं, ये डक्ट नजर आ रही है, ये किसमें है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। यहाँ पर आप देख रहे थे बल्ब ऑफ पेनिस, जो सराउंडेड है बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल से, बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल से। ये अनूप जी, ये जो एडमिट हो रहा है इनको आप ओके करते जाएंगे या मुझे करना होगा? नो सर, मैं बीच में करते रहता हूँ सर। मत बस इन्हें करते हुए, बिकॉज वो डिस्टरबेंस हो रही है वो आप करते रहिए। ठीक है जी, हाँ ओके। तो ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल्स, दैट इज द कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्रस पेनिस, इसके ऊपर इश्चियो कैवर्नस मसल्स लगी, इश्चियो कैवर्नस मसल्स। हम फिर से आपको 3D डायग्राम में आपको दिखाएंगे इसको, इश्चियो कैवर्नस मसल्स। इसी के ठीक नीचे अब क्रस, ये भी एक मसल्स है क्रस पेनिस, इसके ऊपर इश्चियो कैवर्नस मसल्स, और ये अटैच कहाँ पर है, इश्चियो प्यूबिक रेमस। देखिए फिर से हम एक पुराने डायग्राम पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस स्ट्रक्चर्स को पहचानिए, इश्चियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ पर प्यूबिक क्रेस्ट आ गई, और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं हिप बोन में, ये कॉमनली कॉल्ड इश्चियो प्यूबिक रेमस। ये प्यूबिस बोन आ रही, ये इश्चियम आ रही, दोनों का मिलाकर के इसे कंबाइंडली यहाँ पर ये फ्यूज हैं दोनों रेमस। आपको मालूम है हिप बोन 3 बोन से मिलकर बनी है, इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस। ये प्यूबिस का रेमस आ रहा और ये इश्चियम का रेमस आ रहा, यहाँ पर दोनों ज्वाइंट हो गए, इसे हम कहते हैं इश्चियो प्यूबिक रेमस ऑफ द हिप बोन। इसी बोन्स के साथ में आप यहाँ पर ये मसल्स देख पा रहे हैं, इश्चियो कैवर्नस मसल्स। ये मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन है। ओके, तो इसी पर फर्दर जेनिटल ऑर्गन अटैच होंगे इसी रेमस के ऊपर। तो ये इश्चियो कैवर्नस मसल्स अब हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। यहाँ देखिए इश्चियो कैवर्नस मसल्स, दैट इज द कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। यहाँ पर बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल्स आ गई, एंड डक्ट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की जो डक्ट्स आपको नजर आ रही वो भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पर
वेसल्स दिखाई दे रही हैं जो सॉलिड आपको डार्क स्पॉट नजर आ रहे हैं, दैट इंडिकेट टू द नर्व, और जो आपको हॉलो दिखाई दे रहे हैं और ये वेसल्स को बता रहे हैं। जहां पर एक आर्टरी होगी वहां पर सेम दूसरी वेन के लिए होगी, इसलिए हमने सिंपली वेसल शब्द यहाँ पर लिख दिया है। पोस्टीरियर स्क्रोटल वेसल्स एंड नर्व्स, नर्व्स आप सॉलिड पॉइंट्स को देख पा रहे हैं और जो हॉलो पॉइंट्स हैं एक आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा और एक वेन को रिप्रेजेंट कर रहा। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये मेल पार्ट्स आप देख पा रहे हैं और दिस वन इज द फीमेल पार्ट्स। फीमेल पार्ट्स में देखें सेम है। देखिए ये इंस्फिंक्टर मसल्स, डीप पाउच नजर आ रहा था, पेरिनियल मेम्ब्रेन डार्क आपको लेयर दिखाई दे रही है, कर्सर हमारा देख पा रहे होंगे आप लोग। ओके, यहाँ से लेकर के और ये आ गया सुपरफिशियल फेसिया, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट इज द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। इसमें आप स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं क्या क्या है। वन इज द बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल्स एंड इस्चियोकैवर्नस मसल्स, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ओके, देन these are the external parts, majora, minora and hymens, these are the external parts। लेकिन यहाँ साइड्स में जो स्पेसेस हैं that is the superficial perineal space या pouch, this one is the deep pouch। तो आई थिंक्स ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको ना। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। डीप पेरिनियल स्पेस, द स्पेस बिटवीन द टू सुपीरियर एंड इंफीरियर फेसिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम इज नोन एज द डीप पेरिनियल पाउच। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डीप पेरिनियल पाउच। कंटेंट्स हमने देखे थे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मसल्स, मसल्स में स्फिंक्टर यूरेथ्राई एंड डीप ट्रांसवर्स। हाँ, एक मसल्स हमसे छूट गई, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। इसकी चर्चा हमने कल की थी। आपको 9 मसल्स बताई थी जो पेरिनियल बॉडी बना रही थी। जंक्शन पॉइंट 9 मसल्स का, क्रॉसिंग पॉइंट्स, उसमें आपको हमने एक डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स भी बताई थी, एक सुपरफिशियल, ये पेयर मसल्स थी। तो ये दोनों मसल्स इस लेयर्स के कंटेंट्स हैं। इसके अलावा ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड नर्व एंड वेसल्स। सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की बात करें तो द सुपरफिशियल स्पेस ऑफ द यूरोजेनिटल रीजन सिचुएटेड सुपरफिशियल टू पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन हम आपको दिखा चुके हैं। इसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे? रूट ऑफ पेनिस मेड अप ऑफ द 2 क्रूरा एंड 1 बॉल। मसल्स यहाँ पर इस्चियोकैवर्नोसस अभी दिखाई थी हमने, बल्बोस्पॉन्जियोसिस एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्सिस पेरिनियल। अब इन 2 मसल्स के लिए हम फिर से एक डायग्राम पर चलते हैं बैक, इससे आपको क्लियर हो जाए। दिस वन, ये पेरिनियल बॉडी, जो व्हाइट आपको फाइब्रस टिश्यूज नजर आ रहे हैं दैट इज द पेरिनियल बॉडी। दिस इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द 9 मसल्स। इस मसल्स को हम देख पा रहे हैं, ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। इसे कट करेंगे, ठीक इसके नीचे होगी डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। 9 मसल्स थी, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। 1 पेयर सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, ठीक इसके नीचे डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, 2 पेयर्स हो गए। एंड थर्ड पेयर, दिस वन इज द लिवेटर एनी दैट फॉर्म द एनल ट्राइएंगल, स्पेशली एनल ट्राइएंगल। ऐसा नहीं है, हालांकि लिवेटर एनी का हमने आपको जो एंटीरियर पार्ट्स के फाइबर्स बताए थे वो इस एरिया में भी थे, जो हमने यहाँ पर दिखाए थे, इसके डीप में होंगे। ये 9 मसल्स हमने बताई थी, 3 पेयर्स आपको, 2 पेयर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वन इज द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, लिवेटर एनी, और इसके ठीक नीचे था डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, बल्बोस्पॉन्जियोसिस, ये सिंगुलर थी। और यहाँ पर हमने एक आपको बताई थी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और एक बताए थे हमने आपको कॉन्जॉइंट फाइबर्स। याद आया होगा, कल ये 9 मसल्स की डिस्क्रिप्शन हमने आपको दी थी। तो अभी जो
पेरिनियल पाउच की बात कर रहे हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, उसके कंटेंट्स में एक ये भी है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और डीप पाउच का कंटेंट्स है ठीक इसके नीचे वाली मसल्स, दैट इज द डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। तो आई थिंक सब आपको बेटर क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो दोनों पाउचेज आपको क्लियर हो गए, डीप पेरिनियल पाउच एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पेल्विक डायफ्राम, जिसकी हमने कल चर्चा की। अब अगला हम टॉपिक्स लेंगे। देखिए आप स्पेस यहाँ देख पा रहे हैं, ये लिवेटर एनी यानी पेल्विक डायफ्राम, और ये हो गया पेरिनियल पाउच से रिलेटेड यू कैन आस्क डायरेक्टली में। यूडेंडल कैनाल, इसकी भी बात हम इस्चियोरेक्टल फोसा के बाद करते हैं। अभी जो डायग्राम हम दिखा रहे थे वो था यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। डायमंड शेप स्ट्रक्चर्स को आप याद करें तो फर्स्ट ट्राइंगल्स की बात की थी, एक पोस्टीरियर साइड में था दैट इज द एनल ट्राइंगल। अभी हम वहां पर फोकस कर रहे हैं एनल ट्राइंगल्स पर। तो इस डायग्राम में जो आप स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, देखिए दिस वन इज द एनल कैनाल, ओके, एनल कैनाल। और यहाँ पर जो आपको ब्लैकिश स्ट्रक्चर्स नजर आ रहा है, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी, जिसके ऊपर अभी आप बैठे हुए हैं, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इसे आप फील करके देख सकते हैं। पूरा बॉडी वेट सिटिंग पोस्चर्स में इसी बोन पर होता है। तो ये ब्लैकिश पार्ट्स बोन का है, हिप बोन का है, उसमें भी इस्चियल पार्ट। इसके साथ में एक आपको ये मसल्स नजर आ रही, दैट इज द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। पेल्विक डायफ्राम में हमने चर्चा की थी 3 मसल्स की, लिवेटर एनी, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड प्रीफॉर्मिस, जो कि यहाँ पर इस डायग्राम में नजर नहीं आएगी हमको। तो देखें ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस इस्चियल बोन के साथ में अटैच। जैसा हमने बताया था कि हर मसल्स दोनों साइड से फेसिया से कवर्ड। जहां पर नाम नहीं दिया गया वहां सिंपली उन्हें मस्कुलर फेसिया कह दिया, और स्पेशली अगर जब हमें उनकी डिस्क्रिप्शन करनी होती है तो मसल्स के अकॉर्डिंगली हम उस फेसिया का नाम दे देते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर आपको जो रेडिश कलर दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ में जो मेम्ब्रेन्स आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही, दैट इज द ऑब्ट्यूरेटर फेसिया, बिकॉज मसल्स इज द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ऑब्ट्यूरेटर मसल्स है, इसके ऊपर जो कवरिंग्स होगी इसे हमने कह दिया ऑब्ट्यूरेटर फेसिया, ओके। और यहाँ पर लिवेटर एनी, इस पर भी हमने 2 फेसिया की बात की थी, एक सुपरफिशियल पैराइटल फेसिया, एक इंफीरियर पैराइटल फेसिया। इसी इंफीरियर पैराइटल फेसिया को हम एनल फेसिया भी कहते हैं, एनल फेसिया। सो दिस वन इज द एनल फेसिया, ओके। यानी इंफीरियर पैराइटल फेसिया किसका था, ये पेल्विक डायफ्राम नजर आ रहा है जिसकी हमने कल चर्चा की। दोनों फेसिया आपको नजर आ रहे हैं, सुपरफिशियल फेसिया एंड इंफीरियर फेसिया। यहाँ पर जो मसल्स नजर आ रही जो बोन के साथ में अटैच है, दिस वन इज द इस्चियल बोन और इस्चियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर जो मसल्स है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, इसके ऊपर की जो कवरिंग है दैट इज द ऑब्ट्यूरेटर फेसिया, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, दिस वन इज द एनल कैनाल एंड एनस, ओके। और ये हमें बटक की स्किन नजर आ रही है, बटक की स्किन, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा हम एनस पर चलते हैं, हालांकि एनस आपको पहले पढ़ी होगी, हमारे टॉपिक्स में नहीं है, लेकिन फिर से थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। यहाँ पर आपको एक लेयर्स दिखाई दे रही है, दिस वन इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स ऑफ द एनल कैनाल। क्या नाम है इसका, इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स ऑफ द एनल कैनाल। और इसके ऊपर एक जो लाइनिंग्स नजर आ रही दैट इज द म्यूकोसा, और इस म्यूकोसा से पीछे जो स्पेस होगा दैट इज द सब म्यूकोसल स्पेस, जहां पर वेसल्स
का क्लस्टर्स आपको मिलेगा और यही वेसल्स इनलार्ज होकर के एज ए पाइल्स लीड करती है। और वो अगर वो एक्सटेंशन अगर यहीं रह गया इसी एनल कैनाल में तो इंटरनल पाइल्स हो गई। अगर एनस से बाहर आ गए तो उन्हीं को हमने एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। और वो सारी वेसल्स कहाँ पर पड़ी जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही, दैट इज द सब म्यूकोजा। और इस म्यूकोजा और इस पार्ट्स के बीच में जो आपको स्पेस वाइट नजर आ रहा है, दैट इज द सब म्यूकोजा स्पेस। और इस मसल्स का नाम है इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स। देन इस लाइन को अभी छोड़ दें, यहां पर हम चर्चा करते हैं। ये आपको 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, देखिए 1 पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड। These are the 3 part of the external anal sphincter muscles. एक ही मसल है, 1 part, सेकेंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एनल कैनाल में पढ़ेंगे आप, स्पेशली अलग से टॉपिक्स होगा। और बीच में कुछ आपको जो फाइबर्स नजर आ रहे हैं, दीज फाइबर्स, दीज आर द कॉन्जॉइंट फाइबर्स, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। आप देखिए ये लिवेटर एनी आ रही, पेल्विक डायफ्राम बना रही थी। इसी में कुछ फाइबर्स हमने आपको बताए थे, 3 आपको पिवोकॉकिजियस मसल्स। पिवोकॉकिजियस की कल चर्चा की थी, जिसके हमने 3 पार्ट्स बताए थे, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। मिडिल वाला पिवोरेक्टेलिस कहा था। पिवोरेक्टेलिस 2 पार्ट्स बना रही थी, एक तो एनल सीलिंग्स जो कल हमने आपको डायग्राम में दिखाया था, एंड दूसरा वाला जो पार्ट्स था उसे मैंने बोला था कि ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कोट ऑफ द रेक्टम। ये यहाँ पर ये आपको रेक्टम नजर आ रहा है, और दिस वन इज द एनल कैनाल। जो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट है दैट इज द एनल कैनाल, और जो डायलेटेड पार्ट है दैट इज द रेक्टम। तो इसके एक मस्कुलर कोट थी, इसी फाइबर्स के साथ में इस लेवेटर एनी के फाइबर्स भी यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं और इसके साथ में फ्यूज हो गए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कोट के साथ में। और इस प्लेस पर, हालांकि यहाँ स्पेस आपको नजर आ रहा है, बल्कि ये तीनों पार्ट्स यहाँ पर फ्यूज हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड मस्कुलर कोट ऑफ द रेक्टम विद फाइबर ऑफ द लिवेटर एनी, पिवोरेक्टेलिस फाइबर्स। यहाँ पर तीनों मिलकर के ये फ्यूज हो गए और इस प्लेस एनल रिंग्स बनाएंगे, जिसे हम यहाँ पर फिंगर से यहाँ पर फील कर सकते हैं, दैट इज द एनल रिंग्स, जिसको मैंने बोला था कि हर ऑपरेशंस में इस रिंग को हर हाल में हमको बचाना, क्योंकि यही एक सपोर्ट है। अदरवाइज आपको बताए थे यहाँ पर आपको सब जो रिंग्स बने, दीज आर 2 सपोर्ट्स जो इसको प्रोलैप्स से रोकते हैं। जी, तो ये कॉन्जॉइंट फाइबर्स। अब देखिए इस्चियोरेक्टल फोसा समझने के लिए हमें इन फाइबर्स को समझना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं ये फाइबर्स डाउनवर्ड आए और यहाँ पर बहुत सारे सेप्टा हो गए। इसके लिए हम एक अलग डायग्राम पर चलते हैं। दिस वन, यहाँ पर देखिए वही फाइबर्स अब आपको यहाँ नजर, ये फाइबर्स आपने देखा होगा। यहाँ अगर देख पा रहे हैं कहिए तो मैं इसका साइज बड़ा करूं, देख दिस फाइबर्स यहाँ पर देख रहे हैं, मस्कुलर पार्ट्स में भी ये फाइबर्स इंसर्ट हो रहे हैं, अगर आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ बहुत सारे सेप्टा बन गए, ये नीचे स्किन वाला एरिया आ गया और ये वो कॉन्जॉइंट फाइबर्स थे। यहाँ पर देखिए ये डाउनवर्ड सेप्टा रिलीज कर रहे हैं और जो जाकर के स्किन के साथ फ्यूज हुआ। तो लिवेटर एनी मसल्स फाइनली स्किन से आकर के अटैच हुए और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। जो लेटरल मोस्ट सेप्टा आप देख रहे हैं दैट इज द एनल फेसिया।
ये पेरिएनल फेसिया, सॉरी पेरिएनल फेसिया, दिस वन। और यहाँ पर बहुत सारे जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये स्किन से यहाँ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनते हैं, दैट इज द सेपरेट स्पेस। यहाँ पर आप कुछ फैट देख पा रहे हैं और यहाँ बोन्स आपको नजर नहीं आ रही, जो अगले डायग्राम में नजर आएगी। इसकी इस फैट वाले पार्ट्स की हम चर्चा करेंगे उस डायग्राम में, लेकिन यहाँ मुझे ये वाला पार्ट्स दिखाना है। कॉन्जॉइंट फाइबर्स का ये लेटरल मोस्ट एक्सटेंशन है जो लगभग हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इस फेसिया को आप समझ लें, ये भी कॉन्जॉइंट फाइबर्स के ही फाइबर्स। अब हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स पर आते हैं। इसको देखिए, ये जो सेप्टा हमने लेटरल मोस्ट आपको सेप्टा दिखाया था, दिस वन, यही वो सेप्टा, पेरिएनल फेसिया। कंफ्यूज, दिस वन इज द एनल फेसिया, लिवेटर एनी का इंफीरियर फेसिया इज द एनल फेसिया, जबकि ये कॉन्जॉइंट फाइबर, कॉन्जॉइंट फाइबर अभी हमने आपको बताया था, ये लेटरल मोस्ट इसका एक्सटेंशन है जो लगभग हॉरिजॉन्टल है और आकर के यहाँ पर एक मीट कर रहा है, दैट द प्यूडेंडल फेसिया, प्यूडेंडल फेसिया, बल्कि ये कैनाल बनती है, प्यूडेंडल कैनाल, इस फेसिया के साथ में ये मर्ज हो जाए। तो एनस एंड बोन, इसके बीच का जो पार्ट है जो येलोइश कलर का आपको नजर आ रहा है, दिस स्पेस इज द इस्चियोरेक्टल फोसा, इस्चियोरेक्टल फोसा, इसी को हम इस्चियोरेक्टल स्पेस भी कह देते हैं। फिल्ड बाय फैट, येलो कलर आपको दिख रहा है बिकॉज ये फैट है, इसलिए से येलोइश दिखाया है। और इस फेसिया ने फर्दर यहाँ पर दो पार्ट्स कर दिए हैं। जो नीचे वाला जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, पेरिएनल स्पेस, पेरिएनल स्पेस, पेरिएनल स्पेस की क्या डेफिनेशन हो गई, इंफीरियरली स्किन, यानी स्किन से लेकर के, हालांकि स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेसिया होगा, फिर डीप फेसिया होगा, देन फर्दर यहाँ पर जो कॉन्जॉइंट फाइबर्स के जो लेटरल मोस्ट सेप्टा था जिसे हमने पेरिएनल फेसिया कहा, इस दोनों बाउंड्रीज के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर भी फैट है, पेरिएनल स्पेस। और फर्दर यहाँ हम देख पा रहे हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स के साथ में ये फेसिया दिखाई दे रहा, इट द ल्यूनेट फेसिया। यहाँ पर आप देखें ल्यूनेट फेसिया, इस स्पेस को आप समझें, देखिए एनल फेसिया, लिवेटर एनी के नीचे का पार्ट, एनल फेसिया। और ये हो गया ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के ऊपर का फेसिया, इसे हमने कह दिया ऑब्ट्यूरेटर फेसिया। और यहाँ फैट भरा है, फैट के ऊपर भी एक फेसिया की कवरिंग्स है, दिस फेसिया इज कॉल्ड द ल्यूनेट फेसिया, दिस वन। और ये जो व्हाइट आपको स्पेस नजर आ रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड सुप्राटिगमेंटल स्पेस, सुप्राटिगमेंटल स्पेस। और ल्यूनेट फेसिया से नीचे का जो स्पेस है, इसे हमने कह दिया टिगमेंटल स्पेस, इसी को इस्चियोरेक्टल फोसा, फिल्ड बाय द फैट। अब यहाँ पर और इस फैट में, यानी इस कंपार्टमेंट में और इस कंपार्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस। यहाँ हमने देखा था, यहाँ सेप्टा एक दो ही नजर आ रहे हैं, बल्कि पिछले डायग्राम में हमने आपको बहुत सारे सेप्टा दिखाए थे। तो दैट्स मीन्स ये कंप्लीटली दिस स्पेस डिवाइडेड बाय द सो मेनी सेप्टा। तो यहाँ पर छोटे छोटे पैकेट्स बन जाए, पॉकेट्स बन जाए, जिनके अंदर फैट हो। सोचिए कि कभी यहाँ पर इंफेक्शन लीड हुआ तो यहाँ छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो सराउंडिंग्सली फेसिया से कवर्ड। जब स्पेस कम है, पस फॉर्मेशन होगा, तो ये बहुत पेनफुल होगा। इसलिए यानी पेरिएनल स्पेस में अगर कोई इन्फेक्शन लीड करता है तो वो पेनफुल हो। ठीक है जी, जबकि इस स्पेस में हम देख रहे हैं कोई सेप्टा नहीं, ये सराउंडिंग्सली कवर्ड है ल्यूनेट फेसिया के द्वारा।
सुपीरियरली एनल फेसिया के द्वारा, इंफीरियरली पेरी एनल फेसिया के। यहाँ पर इन बिटवीन बहुत सेप्टा कोई नहीं है और ये एक फ्री फैट यहाँ पर भरा। अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन लीड करता है वो पेनफुल नहीं होगा, पस फॉर्मेशन होती रहेगी। ठीक है, तो इसको, इस डायग्राम्स को आप बड़ा क्लियरली समझ पा रहे होंगे और आई थिंक इजी है डायग्राम। इस्टियोरेक्टल फोसा को समझना है तो इस डायग्राम को फिर से एक बार एक समराइज करते हैं। जो डायलेटेड पार्ट्स दिखाई दे रहा, दैट इज द रेक्टम। यहाँ पर हम आ रहे हैं, ब्लैक आपको लाइनिंग्स नजर आ रही, दैट इज द म्यूकोजा लेयर्स। और जो व्हाइट स्पेस नजर आ रहा है इस कलर और इस ब्लैक लाइन के बीच में जो व्हाइट स्पेस है, दैट इज द सब म्यूकोजा स्पेस। यहीं पर वेसल्स होंगी लीड करके पाइल्स डेवलप कर सकती हैं अगर कॉन्स्टिपेशन है और बहुत सारे कारण हैं उनके कारण। और यहाँ पर ये जो आपको एरिया नजर आ रहा, दैट इज द इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स। टू मसल्स होती है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये आपको पार्ट्स में नजर आ रहे हैं और 3 पार्ट्स, दिस वन इज द डीप पार्ट्स, ठीक है, सुपरफिशियल पार्ट एंड कुटेनियस पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली रेक्टम की मस्कुलर कोट है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर कोट। इसी के साथ में ये लिवेटर एनी मसल्स है जो पेल्विक डायफ्राम बना रही, इसके कुछ पिवोरेक्टिलिस फाइबर्स इसके साथ में मर्ज होकर के और ये फाइबर्स कॉन्जॉइंट फाइबर्स बनाएंगे। हालांकि ये डिफरेंट होंगे, थोड़े से वाइट फाइबरस टिश्यूज होंगे, इलास्टिसिटी कम होगी और स्ट्रेंथन ज्यादा होगी। जबकि ये जो रेडिश फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं ये इनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथन इनसे कम होगी। यही फाइबर्स आकर के ये यहाँ पर बहुत सारे सेप्टा रिलीज करती है। तो जिसका लेटरल मोस्ट सेप्टा है दैट इज द पेरी एनल फेसिया। और बाकी जो और सारे सेप्टा हैं उनके अलग से कोई नाम नहीं दिए गए हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड सेप्टा, जो इस पार्ट्स को कई पॉकेट्स में डिवाइड कर। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑब्ट्यूरेटर मसल्स के ऊपर के फेसिया को हमने ऑब्ट्यूरेटर फेसिया कहा था, और लिवेटर एनी के इंफीरियर फेसिया को हमने एनल फेसिया कहा। और इन दोनों के बीच में जो मीटिंग पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये टिगमेंटल, सुप्राटिगमेंटल स्पेस, और जो फैट के ऊपर एक कवरिंग्स है फेसिया। हालांकि जितना बड़ा आपको स्पेस यहाँ नजर आ रहा है ऐसा नहीं है कि बॉडी में इतना बड़ा स्पेस खाली रहता है, ठीक है, ये माइनर सा स्पेस है। और ये आप ल्यूनर फेसिया, इसके नीचे वाले पार्ट्स को एलोइस पार्ट्स टिगमेंटल स्पेस कहते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स आपको और नजर आ रहा है, देखें ये पीडेंटल फेस सराउंडेड है, इसकी बाउंड्रीज आप देख पा रहे हैं, और इसे कहते हैं प्यूडेंटल कैनाल। अगले डायग्राम में देखते हैं इसको। ये देखिए सेम चीज है, अब इसको हम उस डायग्राम के कोरिलेशंस में समझ। दिस वन इज द लिवेटर एनी यानी पेल्विक डायफ्राम। ये जो लाइन आपको रेडिश नजर आ रही, लिवेटर एनी। सुपीरियर आपको ग्रीन नजर आ रही है जो लाइन, वो क्या था, पैराइटल फेसिया, सुपीरियर पैराइटल फेसिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। एंड दिस वन इज द इंफीरियर फेसिया, इसी का नाम दे दिया एनल फेसिया, यानी इसी को हमने कहा था इंफीरियर पैराइटल फेसिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम, इसी का नाम है एनल फेसिया। ओके, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तो ग्लूटियस मसल्स आ गई, थोड़ा सा और डाउनवर्ड डायग्राम है ये ग्लूटियस मैक्सिमस जो वहां नजर नहीं आ रही थी, ये पार्ट्स हमें नजर आ रहा था, ये सेक्टम आ गया। और यहाँ पर आप एक रेड फाइबर्स आप देख पा रहे हैं, रेड लाइन देख पा रहे हैं, दिस वन इज द स्फिंक्टर यूरेथ्राई। स्फिंक्टर यूरेथ्राई ये भी दोनों साइड से कवर था। इसके नीचे वाले ये ग्रीन फेसिया, इसका नाम हमने दिया था पेरिनियल मेम्ब्रेन। इंफीरियर यूरोज इंफीरियर फेसिया ऑफ द डीप स्फिंक्टर
ये अपना पेरिनियल पाउच का जो पार्ट्स आपको दिखाया था, स्फिंक्टर यूरेथ्राई, उसका ये इंफीरियर फेसिया ग्रीन लाइंस में यहाँ पर कोट किया, जिसे पेरिनियल मेम। दिस वन इज द एनल मेम फेसिया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेसेस, यानी इस्टोरेक्टल फोसा की बात कर रहे हैं। उस डायग्राम में हमें फ्रंट व्यू नजर आ रहा था, यहाँ पर कुछ हमें रेसेस नजर आ रहा। दिस रेसेस इज कॉल्ड द एंटीरियर रेसेस, एंटीरियर रेसेस ऑफ द इस्टोरेक्टल फोसा। कैसे फॉर्म हुआ है? एनल फेसिया एंड सुपरफिशियल सुपीरियर फेसिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम। दिस वन इज द यूरोजेनिटल डायफ्राम। इसके ऊपर का जो फेसिया था वो सुपीरियर फेसिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम। दोनों का जो मीटिंग्स पॉइंट्स है और यहाँ पर एक जो ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज द एंटीरियर रेसेस ऑफ इस्चियोरेक्टल फोसा। इसके अलावा यहाँ देख रहे हैं हम पोस्टीरियर रेसेस, एनल फेसिया एंड ऑब्टुरेटर फेसिया से मिलकर के बना पोस्टीरियर रेसेस। और ये हम एक साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एनस होगी, एनल कैनाल होगी, एनल कैनाल के एक साइड्स की हम बात कर रहे हैं। दूसरी साइड एक राइट है तो दूसरी साइड लेफ्ट होगी। और ये जो सेंट्रल पॉइंट से अगर हम सराउंडिंग एनल कैनाल के सराउंडिंग्स भी एक सर्किल लगाएं तो एक और रेसिस बनेगा जो एनल कैनाल के सराउंडिंग्स भी। तो यहाँ पर हम कुछ रेसिस देख पा रहे हैं। देखिए पिछले डायग्राम में यहाँ ऐसे कोई रेसिस आपको नजर नहीं आ रहे हैं, टिगमेंटल स्पेस दिखाई दे रहा है। हालांकि ये इस्चियोरेक्टल फोसा की बात करें तो यहाँ पर दिस वन इज द एपेक्स ऑफ द इस्चियोरेक्टल फोसा एंड दिस वन इज द बेस ऑफ द इस्चियोरेक्टल फोसा। अगर कंबाइंडली हम इसे कह रहे हैं तो ये ऑल एलोस पार्ट इज द इस्चियोरेक्टल फोसा, but it is further divided into two parts. One is the perianal space and one is the proper ischiorectal space. अगर हम completely इसकी बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एपेक्स बन रहा और दिस वन इज द बेस। एंड इसकी बाउंड्रीज आप देखें, मीडियल बाउंड्री फॉर्म बाय द फेसिया ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर मस्ल and lateral boundary formed by the obturator internus, obturator internus fascia, obturator fascia। इससे ये बाउंड्रीज बनती। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में देखें, रेसिस को अगर हमें देखना है तो यहाँ पर देखिए लिवेटर यानी पेल्विक डायफ्राम, और ये हो गया स्फिंक्टर यूरेथ्राई। इसके ऊपर के ये फेसिया नजर आ रहे हैं, दिस वन इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन और दिस वन इज द एनल फेसिया एंड ये सुपीरियर फेसिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम। दोनों के मिलने से ये बन रहा है एंटीरियर रेसिस ऑफ इस्चियोरेक्टल फोसा। तो यहाँ पर बनेगा पोस्टीरियर रेसिस। अब एनाटॉमिक एप्लाइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कोई पस फॉर्मेशन हो और स्पेस ना मिल, दो तरह से। अब चूंकि फॉरेन बॉडी है, पस इज द फॉरेन बॉडी, इसे कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल सोर्स चाहिए बाहर निकलने। या तो ये ट्रैक बनाएगी इस पेरिएनल स्पेस के द्वारा बाहर, या फिर यही यहाँ पर लीड करेगी एनल कैनाल की तरफ से, और यहाँ पर लीड करके या तो इस लेटरल मोस्ट जो पेरिएनल फेसिया इसके साथ साथ यहाँ से लीड करेगी और यहाँ पर एक ओपनिंग्स बना। यही ओपनिंग्स जब अंदर की साइड बनेगी तो दैट जो कि एनल कैनाल में ओपन होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिस्टुला। फिस्टुला दैट इज नॉट कंप्लीट। अगर सिर्फ इसकी एक ओपनिंग्स है, इंटरनल ओपनिंग्स जो कि एनल कैनाल में खुल रही है, इनकम्प्लीट है, तो दैट्स मीन्स की जो पस फॉर्मेशन हुई उसे यहाँ पर ट्रैक मिल गया, तो ये फिस्टुला, इनकम्प्लीट फिस्टुला। और अगर दोनों साइड इसको ओपनिंग्स मिल गई, यानी जो पस फॉर्मेशन इस एरिया में हुआ था, एक तो इसको यहाँ पर ट्रैक मिल गया, इस मसल्स को परफोरेट करके यहाँ पर थोड़ा स्पेस होता, अभी हम पिछले डायग्राम में इसको फिर दिखाएंगे। तो यहाँ अगर स्पेस मिल गया तो
फिस्टुला, इंटरनल फिस्टुला हो गया, वन साइड ओपनिंग्स वाला। और अगर दोनों साइड मिला तो फिर फर्दर ये स्किन के ऊपर कहीं पर परफोरेट होगा और कंप्लीटली दोनों ओपनिंग्स बन गई, इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट कॉल्ड, जिसका ये ट्रैक होगा। कोई भी ट्रैक हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना, किसी भी तरह के कर्व हो सकते हैं, जिसे हम डाई डाल करके एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं कि वही इसका ट्रैक क्या है। तो यहाँ पर अगर ओपनिंग्स आ रही तो फिस्टुला, इनकम्प्लीट फिस्टुला, इंटरनल फिस्टुला, इंटरनल ओपनिंग्स, और यहाँ पर अगर ओपनिंग है तो एक्सटर्नल ओपनिंग्स, और कंप्लीटली दोनों साइड है तो दैट इज द कंप्लीट फिस्टुला, ठीक है। जिसमें से स्टूल फिर इस एरिया से भी, चूंकि पहले तो पस के कारण ये बना था, किसी इंफेक्शन के कारण यहाँ पर लीड हुआ था, फर्दर यहाँ से स्टूल भी ट्रेवल करने लगेगा इन, तो इस एरिया में चूंकि पस फॉर्मेशन होगा, पेनफुल नहीं होगा, इसलिए धीरे धीरे लीड करेगा। और इस एरिया में होगा तो हमारी मजबूरी होगी कि तुरंत ही हमें डॉक्टर को दिखाना होगा, कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेनी होगी। और यहाँ वाले पर थोड़ा सा आदमी इग्नोर करता जाता है, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं इजीली, तो वो धीरे धीरे लीड कर जाते हैं। लेकिन अगर इस एरिया में हुआ तो चूंकि टाइट कंपार्टमेंट्स हैं और चूंकि दर्द के कारण उसको हर हालत में जाना ही पड़ेगा, तो ये जल्दी रिकवर हो सकता है, चूंकि जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे और धीरे धीरे लीड करके फ्ला में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब इसके थोड़े से लिटरेचर्स पर अगर हम देखें, बस साइज रिड्यूस करता हूँ। इस्चियोरेक्टल फोसा, अब कुछ पॉइंट अगर छूट गए हैं तो थोड़ा सा हम लिटरेचर्स में देख लेंगे। नॉर्मली बेस शेप, बेस आप देखते हैं आपको एक्स कुल्हाड़ी जैसे बोलते हैं, वो बेस शेप होती है, 5 जिसमें सरफेसेस हो, तो ये भी लगभग बेस शेप स्पेस है, जिसका डायमेंशंस आप देखें, एपेक्स हमने आपको दिखाया था, एनल फेसिया एंड ऑक्यूलेटर फेसिया की मीटिंग से एपेक्स बना था और अपवर्ड्स था। डायमेंशंस, इसकी लेंथ 2 इंच हो गई थी, विड्थ 1 इंच, एंड डेप्थ मीन्स स्किन से लेकर के इंटरनली pelvic diaphragm तक नियर अबाउट 2 से 2.5 इंचेस, बेस फॉर्म बाय द स्किन। एपेक्स अभी आपको बताया था, और lateral wall, it is the vertical formed by the obturator internus with the obturator fascia, medial surface by the ischial tuberosity below the attachment of the obturator fascia. Medial wall formed by the lower part of the external anal sphincter with fascia covering, levator ani with anal fascia in upper part, posteriorly gluteus maximus and sacrotuberous ligaments, anteriorly perineal membrane. रेसेस अभी दिखाए थे, वन इज द एंटीरियर रेसेस एंड वन इज द पोस्टीरियर रेसेस, और एक जो मैंने आपको बताया था एनल कैनाल के सराउंडिंग से, क्योंकि जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया वो एक साइड का है, राइट साइड समझिए, एनल कैनाल से राइट साइड, दूसरे साइड का डायग्राम लेफ्ट साइड का होगा। और ये दोनों ही फाइनली, चूंकि हम इसे एक सरफेस में हम इसका व्यूज देख पा रहे हैं, सराउंडिंग्सली अगर हम इसमें ट्रेवल करेंगे तो हॉर्सशू रेसेस and connect the two fossa behind the anal canals. Anal canals के surrounding लिए होगा horseshoe races. So there are the 3 races of the ischiorectal fossa. Spaces and canals of the fossa. Perineal space अभी चर्चा कर चुके हैं. The perineal space is the uppermost lateral septum from the lower end of the conjoint longitudinal cord. It extends, चूंकि ये इट एक्सटेंड फ्रॉम द व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन्स मीडियली टू द प्यूडेंटल कैनाल। देखिए व्हाइट लाइन आपको एनल कैनाल में आपने पढ़ी होगी, हम आपको फिस्टुला की बात कर रहे थे। फिस्टुला के लिए मैं फिर से एक डायग्राम पर आना चाहूंगा। यहां पर आप देखें, this one is the internal anal sphincter, this one is the external anal sphincters, और लोअर पार्ट्स में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स ने इंटरनल के नीचे कवरिंग्स बनाई, ठीक है। कुटेनियस पार्ट्स, यहाँ पर 3 पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, कुटेनियस पार्ट्स, सुपरफिशियल पार्ट्स एंड डीप पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये देखें
जो पेरिएनल फेसिया था, इससे नीचे जो कुटेनियस पार्ट्स हो गया एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का, और इस पेरिएनल फेसिया से पीछे आपको ये सेप्टस नजर आ रहे हैं, ये इसका सुपरफिशियल पार्ट्स था और ये डीप पार्ट्स था, एक्सटर्नल एनल। यहाँ पर आप स्पेस देख पा रहे हैं, दिस स्पेस, और ये एलोइस आपको फैट नजर आ रहा है। यहाँ से अगर इस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स को इन्होंने पस ने या फॉरेन बॉडीज ने इसको परफोरेट कर दिया, इन्फेक्शन दोनों साइड से लीड हो सकती है। देखिए इस स्पेस में कुछ एनल ग्लैंड्स भी पड़ी होती है, एनल ग्लैंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्पेस, यहाँ पर कुछ एनल ग्लैंड्स भी जो कि एनस में जिसकी ओपनिंग्स हो रही है, और ये एक खाली जगह दिख रही है, और यही एक मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया है इन्फेक्शंस लीड कर। कहाँ पर? इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के बीच ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे होंगे, आई थिंक क्लियर डायग्राम है। थोड़ा सा मैं साइज इसका इनलार्ज कर देता हूँ। अभी देखिए ये स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये स्पेस दिखाई दे रहा है, दीज आर द एनल ग्लैंड्स। यहाँ से ही इन्फेक्शंस लीड करेगा इस फैटी एरिया। ये एरिया की बात कर रहा था मैं, उस डायग्राम में आपको दिखाया था म्यूकोजा, और तो जो स्पेस वहाँ ब्लैंक नजर आ रहा था, यहाँ ब्लूइश वेसल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। दीज आर द वेसल्स जो फर्दर लीड्स करती हैं एज ए पाइल्स। यहाँ पर एक आप ग्रुप देख पा रहे हैं एनल कैनाल में, दैट इज द हिल्टन्स व्हाइट लाइन, लगभग इसी लेवल्स पर ये चर्चा रिलीज हुई, ठीक है जी। तो इशियोरेक्टल फोसा के एप्लाइड में आपको फिस्टुला समझ सकते हैं इसको, और इस स्पेस को अगर हमने समझा है तो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पर किसी भी इन्फेक्शंस को, वाइल को, वुंड को आप जो है ट्रीट कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ की एनाटॉमी पता है तो। अच्छा, यहाँ कोई अगर क्वेरीज है तो आप काइंडली पूछें। If anyone have any doubts, you can put that in the chat box, or you can directly ask by unmuting yourself. Sir, I hope there is no doubt. ठीक है, आई थिंक थोड़े से फैमिलियर भी नहीं है, इसलिए आई थिंक ये ज़्यादा हेजिटेशंस भी फील कर रहे होंगे। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करते हैं। लॉस ऑफ इशियोरेक्टल फैट, तो एक तो हमने बात की थी फिस्टुला की, दूसरा क्या हो सकता है कि अगर इशियोरेक्टल फैट लॉस होता ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, जो भी वजह हो, तब क्या होगा, रेक्टम की प्रोलैप्स है, क्योंकि एनल कैनाल को चारों तरफ से सपोर्ट की हुई है इस फैट ने, अगर ये फैट यहाँ पर रिड्यूस होता है तो रेक्टम प्रोलैप्स हो सकता है। इशियोरेक्टल हर्निया, इशियोरेक्टल hernia, gap between the tendinous origin of the levator rani and the obturator fascia is known as the hiatus of the valve, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर इस स्पेस में आ जाता है, दैट इज द इशियोरेक्टल hernia, एंड पुअर वास्कुलरिटी, है ना, यानी ब्लड सप्लाई का कम होना, वेट फॉर नेचुरल रप्चर ऑफ एब्सिस। हमें करना क्या चाहिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि कोई एब्सिस हो गए तो इंसिजन्स लगाएंगे तो बहुत डीप होगा, अनूप जी ज़्यादा बेटर बता पाएंगे क्योंकि सर्जरी के हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि यहाँ पर हम नेचुरल रप्चर के इंतजार करें, या सिंपली हमारे यहाँ जस्ट दसांग लेप वगैरह आते हैं जो इसको मैच्योर करने के लिए, ठीक है, और ये अपने आप में एक ट्रैक बना लेगा, एब्सिस रिलीज हो जाएगा। एब्सिस फर्दर एनोरेक्टल फिस्टुला में लीड कर सकती है। These are the applied aspect of the ischiorectal fossa, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
फिर से वही डायग्राम, आउटलेट की बात कर रहे हैं, पेल्विक आउटलेट, बोनी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा, कुछ टेंडन्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, कॉसिक्स, ये ischial tuberosity, pubic symphysis। फर्स्ट हमने इस लेयर्स पर जो एक पार्टीशन था जिसे हमने पेल्विक डायफ्राम कहा, है ना। पेल्विक डायफ्राम के अगर हम इंफीरियरली आएंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल एंड एनल ट्राइंगल। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स थे, यहाँ से यूरेथ्रा पास हो रहा, यूरेथ्रा के सराउंडिंगली क्या था, स्फिंक्टर यूरेथ्राइड मसल्स थी। जो यूरेथ्रा का यहाँ पे जो पार्ट्स था दैट इज द मेम्ब्रेनस पार्ट्स, ठीक है। इसके सराउंडिंग्सली जो मेम्ब्रेन्स थी दैट इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन्स। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्यूडेंटल कैनाल्स की हमने बात की थी, इसका एक नाम और है जिसको भी हम आपको बता दें। अगर इस बीच किसी की क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, मैं आपको this one. Pudendal canal is another name is the Alcock's canal. इसे नोट कर सकते हैं, एलकॉक्स कैनाल, एमडी एंट्रेंस में आ सकता है आपके लिए। प्यूडेंटल कैनाल डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, इट इज द फेशियल टनल इन द लेटरल वॉल ऑफ द इस्क्योरेक्टल फोसा, डायग्राम में हमने आपको दिखाई थी, और इट ट्रांसमिट्स द प्यूडेंटल नर्व एंड द इंटरनल प्यूडेंटल नर्व। आपने प्लेक्सिस पढ़े होंगे, है ना, लुम्बोसेक्रल प्लेक्सिस, वहां पर आपने प्यूडेंटल नर्व पढ़ी होगी, वो प्यूडेंटल नर्व यहाँ से पास है। देखिए फिर से आपको एक बार एलकॉक्स कैनाल दिखा दें, दिस वन इज द एलकॉक्स कैनाल, जस्ट ए फेसिया से कवर, और यहाँ पर कुछ बेसल्स और येलोइश कलर्स में आपको नजर आ रही, दैट इज द प्यूडेंटल नर्व, प्यूडेंटल आर्टरी, प्यूडेंटल वेन, है ना। All three structures covered with the fascia, and this fascia and the structures combinedly called is the pudendal canal. Okay, तो I think इसमें कवर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखता हूँ, और कोई रिवाइज करना है देन आप बताइए। यहाँ कोई क्वेरीज है तो डायरेक्टली पूछें। कोई एक सिंगल क्वेश्चन तो कम से कम आए, पता लगे मैंने कुछ पढ़ाया भी है। Platform is open for discussion right now. If anyone is having any doubt, you may kindly convey that to sir. नहीं, मोशन बना रहे हैं शायद, कोई पूछे। आई थिंक तीनों आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे। वन इज द पेल्विक डायफ्राम, सेकंड इज द पेरिनियल पाउच, जिसमें दो बताए थे आपको, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एंड डीप पेरिनियल पाउच, एंड थर्ड वन इज द इस्क्योरेक्टल फोसा, जिसके हम दो पार्ट्स कह सकते हैं, वन इज द पेरिएनल स्पेस एंड वन इज द इस्क्योरेक्टल फोसा प्रॉपर। और इन दोनों के कॉम्प्लिकेशंस हमने आपको बताएं कि इस रीजन्स में सेप्टा हैं, अगर कोई वाइल कोई वुंड यहाँ पर होता है तो दैट इज वेरी पेनफुल, एंड और इस एरिया में होता है तो वो पेनफुल नहीं होगा, है ना। इसके बाद अगर कोई क्वेरीज है तो देखें, और अगर हमारे पास अभी 20 मिनट हैं कहें तो हम फिर से एक बार आपको पेरिनियल पाउच से रिवाइज कर दें। देखिए ये डायग्राम क्लियर है। एनल लिवेटर एनी मसल्स, पेल्विक डायफ्राम की डिस्कशन की थी, ये कंप्लीटली आउटलेट आपको फर्स्ट डायग्राम में हमने आपको दिखाई थी, पेल्विस दिखाया था, आउटलेट जो कि नियर अबाउट 12 बाई 12 सेंटीमीटर, और
इसके ठीक नीचे यूरोजेनाइटल एरिया को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर दो ट्राइंगल बताए थे, वन इज द एनल ट्राइंगल एंड अदर इज द यूरोजेनाइटल ट्राइंगल्स। तो यूरोजेनाइटल ट्राइंगल्स वाला एरिया का डायग्राम है। लिवेटर यानी पेल्विक डायफ्राम का ये पार्ट्स आपको नजर आ रहा है ना। इस यूरोजेनाइटल ट्राइंगल से मेन जो स्ट्रक्चर्स पास हो रहा दैट इज द यूरेथ्रा, दैट इज द कॉमन इन द मेल एंड फीमेल इन बोथ। और यहाँ पर यूरेथ्रा के सराउंडिंग्सली जो मुझे लिवेटर यानी के अलावा जो मसल्स है इसके एक्स्ट्रा, हम इसकी मसल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो यूरेथ्रा को कवर्ड किए हुए दैट इज द स्फिंक्टर यूरेथ्रा मसल्स, जिसने इससे यूरेथ्रा को सराउंडिंग्सली कवर्ड किया। और यूरेथ्रा के इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इससे ठीक पीछे प्रोस्टेट वाला पार्ट्स है, यानी इस वाले पार्टीशंस को हम देखें लिवेटर यानी, तो इससे सुपीरियरली पेल्विक कैविटी है। और पेल्विक कैविटी का जो पार्ट्स है उसमें यूरिनरी ब्लैडर्स तो हैं या कंटेंट्स, इसके अलावा प्रोस्टेट इज द आल्सो कंटेंट्स ऑफ द पेल्विक कैविटी। लेकिन प्रोस्टेट से ठीक बाहर ये पेल्विक कैविटी से आउट हो गया। ये हम इसकी रेंज बता सकते हैं पेल्विक कैविटी। यहाँ से पेल्विक कैविटी के बाद का रीजन शुरू हो गया जिसे पेरिनियम रीजन हम कहते हैं। सो दिस वन इज द पेरिनियम रीजन नियर अबाउट 3.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। तो इस पार्ट्स में हम जो मेन मसल्स देख रहे हैं दैट इज द स्फिंक्टर यूरेथ्राई मसल्स। इसी को हमने डीप पाउच भी कहा था। सुपीरियरली फेसिया देख रहे हैं, इंफीरियरली फेसिया देख रहे हैं। इंफीरियर फेसिया को ही हमने यहाँ पर नाम दे दिया था पेरिनियल मेम्ब्रेन। डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन्स का फर्दर हमने आपको डायग्राम दिखाया था दैट इज अ ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन, क्योंकि ट्रायंगुलर एरिया था तो ये शेप में भी ट्रायंगल है। यहाँ भले ही आपको फ्लैट नजर आ रही है इस डायग्राम में। और इसके आप कंटेंट्स देख पा रहे हैं, स्पेशली मसल्स है, यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर कुछ आर्टरीज एंड वेन हो गई, pudendal arteries and pudendal vein and pudendal nerve. These are the structures of the deep pouch. और यहाँ आप देख पा रहे हैं सुपीरियर पाउच, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच या सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, यानी इस लाइन से इस लाइन तक। और ये लाइन है सुपरफिशियल फेसिया की भी 2 लेयर्स हैं, तो ये मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया, यही फर्दर कंटिन्यू हो जाएगी डार्टोज मसल्स ऑफ द स्क्रोटम के साथ। इसके अलावा एंटीरियर एब्डोमिनल फेसिया के साथ, इसके साथ में भी ये कंटिन्यू होगी। इसका नाम है, इसे फेसिया ऑफ स्कार्पा भी कहते हैं, फेसिया ऑफ स्कार्पा। चलिए कहीं नाम दिया होगा, यही जो आप देख रहे हैं मेम्ब्रेनस लेयर, इट इज कंटिन्यू विद द डार्टोज मसल्स। और यही एब्डोमन एरिया में कंटिन्यू होगी फेसिया ऑफ स्कार्पा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के फेसिया के साथ में भी कंटिन्यू। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट इज द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। कंटेंट्स आप देख पा रहे हैं, बुर्बो स्पॉन्जियोसिस मसल्स, इस्चियोकैवर्नस मसल्स। इसके अलावा ये डक्ट आपको नजर आ रही, देखिए जो ग्लैंड्स नजर आ रही वो तो डीप पाउच में, लेकिन जो डक्ट्स है वो थोड़ी सी इस पेरिनियल मेम्ब्रेन से डाउनवर्ड आई, और ये बल्वस पार्ट्स में, यूरेथ्रा के बल्वस पार्ट्स में ओपन हुई। तो ये जो इसकी डक्ट्स है दैट इज द कंटेंट्स ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, जबकि ग्लैंड्स को हम देख रहे हैं दैट इज द कंटेंट्स ऑफ द डीप पाउच। ठीक है, तो ये इसके कंटेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। क्रस पेनिस, यहाँ पर अगर फीमेल है तो क्लाइटोरस, क्रस क्लाइटोरस कहेंगे इसको। इस्चियोकैवर्नस इज द कॉमन। और ग्लैंड्स में क्या अंतर होगा, यहाँ पर बर्थोलिन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, और यहाँ पर इसी को वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हम कह रहे हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। छोटी छोटी स्मॉलर्स हैं जो यहाँ पर दिखाई नहीं गई हैं, इनका काम है वेजाइनल ट्रैक्ट्स को लिब्रिकेट रखना। और यहाँ पर आप वेसल्स देख पा रहे हैं, तो दिस स्पेस द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच स्पेस हो गया, और ये डीप पाउच स्पेस है। यहाँ पर ये जिसकी कल डिस्कशन की थी वो था ये लिवेटर यानी मसल्स जो पेल्विक डायफ्राम बना रहे हैं, मतलब इस लाइनिंग से नीचे, इसके इंफीरियर फेसिया से नीचे
पेरिनियल रीजन स्टार्ट हो जाता है। सो दिस वन इज द पेरिनियल रीजन। ये और ये दीज आर द एक्सटर्नल पार्ट्स, ये स्पेसेस हो गए। तो अब बताइए इसमें कोई और क्वेरीज हैं? जहां भी नहीं क्लियर है Sir, तो आप sir, जी one request has come. जी सर। Sir, female pelvis और एक बार if you can, क्लियर, if you are comfortable, ओके will ओके you? ओके ओके सर। फीमेल देखिए, ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर्स इज द सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है फीमेल पेल्विस में। देखिए डायमीटर्स वाइज बात करें, अगर हम ऑस्टियोलॉजी की बात करें तब तो डायमीटर्स थोड़े से चेंजेस होंगे, लेकिन हम यहाँ इस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कंटेंट्स ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। सिर्फ देखिए मसल्स में क्या अंतर आ रहा है। जो क्लाइटोरस में जो मसल्स हैं और पेनिस की जो मसल्स हैं, सिर्फ एक मसल्स का डिफरेंस है, दैट इज द spongiosum, cavernous spongiosum muscle that is found in the male structures, but it is not found in the female structures. बाकी अब देखिए सारी मसल्स सेम है। क्रस पेनिस यहाँ नाम हो गया, यहाँ क्रस क्लाइटोरस हो। इसके ऊपर जो कवरिंग है दैट इज द इस्चियोकैवर्नस मसल्स, दैट इज आल्सो कॉमन इन द बोथ सेक्स। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट मसल्स आएगी कैवर्नोसा मसल्स, वो भी सेम है, केवल स्पॉन्जियोसम से यहाँ पर नहीं। ग्लैंड्स में क्या अंतर है, यहाँ पर था नाम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, यहाँ पर आ गई वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये जो पार्ट्स हमें दिखाई दे रहा है ये तो सुपरफिशियल पाउच आ गया, पेरिनियल पाउच, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, पेरिनियल मेम्ब्रेन, और दिस वन इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये आ गया सुपरफिशियल फेसिया। सुपरफिशियल फेसिया की भी 2 लेयर्स हैं। देखिए हम डिस्क्रिप्शंस में आपको दिखा दें। पेरिनियल, superficial perineal space, कंटेंट्स में देखें सेम है। मसल्स ऑन ईच साइड, ischiocavernos, bulbospongiosus and superficial transverse perineum, glands and ducts. These are all contents is the common in male and female. ग्लैंड्स में सिर्फ चेंज होगा, वहां पर बल्बोयूरेथ्रल है, और फीमेल में वेस्टिबुलर, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होंगी। इसके अलावा छोटी छोटी स्मॉल ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि विजिबल नहीं। एंड ये ग्लैंड्स दिया फर्दर, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स इन फीमेल, डक्ट ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। डक्ट्स हमने आपको डायग्राम में दिखाई थी, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं डक्ट, ये सुपरफिशियल पाउच में है, जबकि ग्लैंड्स यहाँ पर सिचुएटेड थी। यहाँ पर अंतर एक दूसरा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स कहाँ थी, डीप पाउच में थी। यहाँ पर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स कहाँ पर है, ये सुपरफिशियल पाउच में। बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर्स द कॉमन। फिर फर्दर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसी पार्ट से द हाइमन वाला पार्ट्स आ गया, लिविया माइनोरा आ गया, लिविया मेजोरा। और यहाँ पर डीप में ये चूंकि स्किन वाला पार्ट्स है, एक चीज यहाँ पर हम और डिस्कस करते हैं। नॉर्मली हमने एक इंग्वाइनल कैनाल पढ़ी है। इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट्स क्या थे, मेल में स्पर्मेटिक डक्ट्स, स्पर्मेटिक डक्ट्स पास हो रही वहां से, और फीमेल में उसकी जगह क्या होगी, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। मैं इंग्वाइनल कैनाल की बात कर रहा हूँ। क्यों याद आई हमें, क्योंकि दिस वन इज द लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा के फैट में इस जगह पर वो फाइबर्स इंसर्ट होते हैं, किसके, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। यहाँ पर आकर के इंसर्ट होंगे। कहाँ से आते हैं वो, इंग्वाइनल कैनाल से होकर के आएंगे। इंग्वाइनल कैनाल में डिफरेंस क्या है कंटेंट्स में, कि मेल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड्स आ रही है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में फर्दर बासा डिफरेंस एंड पिंपनीफॉर प्लेक्सस आ गया, वेसल्स, आर्टरीज, काफी क्लस्टर्स हैं। और यहाँ पर लेबिया मेजोरा के इस फैट के साथ ही राउंड लिगामेंट्स के यहाँ पर फाइबर्स अटैच हैं। और देन ये पार्ट्स आ गया सुपरफिशियल फेसिया। सुपरफिशियल फेसिया में भी 2 लेयर्स बताई थी। इंटरनल लेयर, यहाँ पर मेम्ब्रेनस लेयर्स आपको शो कर रहे हैं, मेम्ब्रेनस लेयर्स ही फर्दर कंटिन्यू होगी डार्टोज मसल्स के साथ में, स्क्रोटम। और एब्डोमन में आ जाएंगे तो फेसिया ऑफ स्कार्पा कहते हैं इसको, यही फर्दर आगे कंटिन्यू होगा।
तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस अगर हम पेरिनियल पाउच की करें मेल एंड फीमेल में, तो सिर्फ हमें एक ग्लैंड्स का फीचर्स अलग मिल रहा है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट इज द सेम। देखिए यहाँ पर भी प्यूडेंटल नर्व थी, आर्टरीज थी, यहाँ पर भी वही सेम स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी सब कुछ सेम। क्लाइटोरस में सिर्फ एक मसल्स एब्सेंट है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स सेम। तो देयर इज द नो डिफरेंस। लेकिन अगर हम इसकी ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो साइज इज द डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल पेल्विस, ठीक है, बिकॉज इसमें आउटलेट थोड़ा बड़ा होगा। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जस्ट लाइक कॉकेजियस जो वर्टिब्रा हैं, कॉसिक्स की जो वर्टिब्रा हैं, वो थोड़ी सी ऑक्सीटोसिन के कारण, जो कि पर्चुरेशंस के दौरान डिलीवर होगा, उसके दौरान यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो कॉसेक्स थोड़ी सी मूवेबल हो जाती है फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे कि आउटलेट बड़ा हो सके, है ना। जस्ट एक बार हम फिर से आते हैं इनिशियल डायग्राम पर, यहाँ पर आते हैं। देखिए पेल्विमेट्री की बात करें तो ये तो एक जस्ट एक मीन वैल्यूज ली हुई है कि आउटलेट क्या है 13 एंड 11, लेकिन लगभग फीमेल में ब्रॉड होगा, सिर्फ अंतर होगा कि जो इनमें कॉसिक्स है ये पीछे की तरफ मूवेबल होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ड्यू टू हार्मोन्स यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और ये थोड़ी सी पीछे हो जाती है। तो आउटलेट में थोड़ा सा डिफरेंस है ऑस्टियोलॉजी में। और पाउच की बात करें तो सिर्फ ग्लैंड्स में डिफरेंस है और एक मसल्स एब्सेंट, बाकी एवरीथिंग इज द कॉमन इन मेल एंड फीमेल पेल्विस। और सर कोई क्वेरीज है? सर एल्कॉक्स कैनाल आप जी लास्ट में बोला था वो, जी जी और जी, थोड़ा एक्सप्लेन किया तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक मिनट में। व्यू से भी जो दिस, यही प्यूडेंटल कैनाल का ही अदर नेम इज द एल्कॉक कैनाल, ठीक है। और प्यूडेंटल कैनाल कैसे बन रही, देखिए इसका जो ट्रैक की अगर हम बात करें, चलिए ट्रैक को डिस्कस करते, पहले हम डायग्राम्स देखें। तो ये फेशिया कवरिंग्स क्या है, हालांकि देखा जाए तो ये टिश्यू-रेक्टल फैट है, इन्फेक्शंस लीड ना हो, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्यूडेंटल नर्व यहाँ से पास हुई है और सारी यहाँ पर जेनिटल नर्वस सप्लाई यहीं से हो रही है, तो इन्फेक्शंस को यहाँ से हमें बचाना है। और किसी भी सर्जरी में, स्पेशली आपको सर्जरी में जब आप फिस्टुला ओपन करेंगे तो हमें सिर्फ ध्यान इस कैनाल का रखना है, ये परफोरेट ना हो। अगर ये परफोरेट हुई तो लीड इन्फेक्शंस लीड करेगा नर्व्स और वेसल्स। तो इस फेसिया को हमें एनी हाउ बचाना है। और देखें ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रस फेसिया रहते हैं, यहाँ पर देखें एक बाउंड्रीज बन रही है इसकी ल्यूनेट फेसिया के साथ। ल्यूनेट फेसिया क्या हुआ, जो फैट भरा हुआ है इसके ऊपर से जो कवरिंग्स है, दैट इज द ल्यूनेट फेसिया। और ऑब्ट्यूरेटर जो मसल्स के ऊपर जो फेसिया है, दैट इज द ऑब्ट्यूरेटर फेसिया। दोनों के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस है, दैट इज द ओनली पोटेंशियल स्पेस। जितना यहाँ नजर आ रहा है ऐसा कोई बॉडी में नहीं होता, जस्ट दोनों फेसिया के बीच एक पोटेंशियल स्पेस। तो इस स्पेस को हमने सुप्राटेगमेंटल स्पेस कह दिया। क्योंकि इन्हें पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये पस फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर अभी जो पोटेंशियल स्पेस था ये इनलार्ज होगा, बिकॉज पस यहाँ पर प्रेशर देगा इस मसल्स को और ये नीचे फैट को कंप्रेस करेगा, तो ये एरिया बढ़ता जाएगा। अदरवाइज देयर इज द नो स्पेस। भले ही हम इसका नाम दे रहे हैं सुप्राटेगमेंटल स्पेस, बट दैट इज ओनली पोटेंशियल स्पेस, देयर इज द नो स्पेस, ऑलमोस्ट नो स्पेस। जस्ट एक मॉइस्चर होगा वहां पर, दोनों फ्लूइड्स की लुब्रिकेशन होगी। लेकिन अगर यहाँ पर फॉरेन बॉडी लीड करती, फॉरेन बॉडी मीन्स पस यहाँ पर लीड करता है, तो ये स्पेस डायलेट होता जाएगा, फैट को कंप्रेस करेगा और ये यहाँ पर इनलार्जमेंट, और इस एरिया को हमें बचाना, बिकॉज यहाँ पर अगर ये पस लीड करता है तो हर मसल्स को कवर किया हुआ एक फेसिया से। तो ये एनल फेसिया, अगर एनल फेसिया डैमेज हुआ तो लेवेटर एनी को डैमेज होने में देर नहीं लगेगी, देन फर्दर एक ऑब्स्ट्रक्शन होगा पैराइटल फेसिया। अगर ये लीड कर गया तो फर्दर इन्फेक्शंस लीड हो गया हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर।
तो यहाँ पर ये फर्दर ये सारी नर्व्स एंड वेसल्स, प्यूडेंटल नर्व्स एंड वेसल्स, प्यूडेंटल नर्व एक्चुअली फॉर्म बाय इन द लुम्बोसैक्रल प्लेक्सिस का एक पार्ट्स है। प्लेक्सिस को पढ़ेंगे वहाँ पर आपको प्यूडेंटल नर्व बनेगी जो यहाँ से पास हो। तो इसके ये कंटेंट्स है। अब हम इसका देखते हैं कि इसका ट्रैक कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। तो एक मिनट, प्यूडेंटल कैनाल, it is a facial canal in the lateral wall of the issue-rectal fossa enclosing the pudendal nerve and internal vessels। इसी को पीछे हमने और डिस्क्राइब किया था कि ग्रेजुएशन के हिसाब से बहुत हम आगे इसमें नहीं नोट किया, इनको इतना ही याद रह जाए काफ़ी है। This one extension देखें, the canal extend from the lesser sciatic nose to the perineal membrane। यहाँ पर क्लियर है इसकी एक्सटेंशन लेसर सियाटिक नोस से लेकर के, चूंकि जो नर्व पास हुई है वो लेसर सियाटिक नोस से आ रही, वहां से फर्दर ये फेसिया में कवर्ड हो गई, दैट फॉर्म द एल्कॉक्स कैनाल। अभी इस डायग्राम में हमने फेसिया देखे थे, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस इज द लेटरल फेसिया, और मीडियल फेसिया की बात करें तो ल्यूनेट फेसिया ही आगे कंटिन्यू हुआ और प्यूडेंटल फेसिया बना रहा, और नीचे पेरी एनल फेसिया। तो ये सराउंडिंग्सली इसकी कवरिंग्स थी। कंटेंट्स प्यूडेंटल नर्व एंड द इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स, जिसके अंदर वेसल्स मींस आर्टरी एंड वेन दोनों आ गए। फेशियल टनल है। फेशियल टनल नॉर्मली जो फेसिया रहता है काफ़ी फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, स्ट्रांग होता है, इजीली परफोरेट नहीं होगा, लेकिन अगर पस फॉर्मेशंस भी हो गई तो यहाँ पर लीड नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर परमेबिलिटी कम होती है कंपेरेटली मस्कुलर मसल्स के। जो रेड फाइबर्स हैं उनके कंपेरेटिवली इसकी पोर्टेबिलिटी थोड़ी कम होती, तो इन्फेक्शन इजीली लीड नहीं करेगा। लेकिन अगर कंटिन्यू वहाँ पर पस फॉर्मेशंस है तो धीरे धीरे कभी ना कभी तो लीड करेगा ही करेगा। तो जो हमें फिस्टुला डील करना है उसमें प्यूडेंटल कैनाल्स को एटलीस्ट हमें सेव करना पड़ेगा। तो आई थिंक कोशिश की है सर मैंने क्लियर करने की। सर वन मोर क्वेश्चन आई गॉट, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ रिक्वेस्ट। सर पेल्विक डायफ्राम का मसल्स मे बी विद इन 2 minutes इफ यू कैन समराइज इट वंस मोर। ओके, तो हम पहले डायग्राम निकाल लें, क्योंकि आई थिंक एनाटॉमी में डायग्राम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी सर, जी सर। देखिए लिवेटर एनी मसल्स, एक्चुअली स्टूडेंट इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ समझ रहे हैं, लेकिन आई थिंक अगर हमने पेल्विक डायफ्राम की मसल्स को समझ लिया सर तो आई थिंक एनाटॉमी भी क्लियर कर लेंगे, सर्जरी भी आपकी क्लियर हो। देखिए यहाँ पर फिर से इस डायग्राम को हम देखते हैं। देयर आर ओनली 3 मसल्स इन द पेल्विक डायफ्राम। वन इज द लिवेटर एनी, वन इज द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, हम देख रहे हैं ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोन के अंदर देखा, इसके सराउंडिंग्स भी लगी होती है इंटरनल साइड में ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और थर्ड वन इज द पीरिफॉर्मिस। और लिवेटर एनी इज द वेरी लार्ज मसल्स, वेरी ब्रॉड मसल्स एंड एक्सटेंशन। अब देखिए कहाँ पर पेल्विक डायफ्राम है और कहाँ ये स्किन तक इसके फाइबर्स इंसर्ट हो रहे हैं। तो इसमें भी जो 3 पार्ट्स हैं लिवेटर एनी के, वन इज द पिवोकॉकिजियस, जैसा कि नाम से पता चल रहा, एक साइड पिविस से कनेक्ट है और एक तरफ कॉसिक्स से कनेक्ट है। इसी तरह से इलियोकॉकिजियस यानी 1 पार्ट जो इलियम से, इसको 3 पार्ट्स में क्यों बांटा हुआ है? जो फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे थे पिविस वाले पार्ट से उसे हमने कह दिया था पिवोकॉकिजियस, और जो इलियम से ओरिजिनेट हो रहे थे उसे इलियोकॉकिजियस, और जो इशियम से ओरिजिनेट हो रहे हैं दिस वन, इशियम वाले पार्ट से जो ओरिजिनेट हो रहा है उनको हमने इशियोकॉकिजियस कह दिया। लेकिन कुछ एडिशंस में इसको सेपरेटली मसल्स डिस्क्राइब किया है कॉकिजियस मसल्स का, लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ द लिवेटर एनी, है ना, इशियोकॉकिजियस। अब इनमें से भी देखिए जो 2 मसल्स का पार्ट है जस्ट लाइक इशियोकॉकिजियस, इशियम से लेकर कॉसिक्स तक जुड़ा हुआ है। इसमें हमने बताया था कि ये कॉसिक्स की साइड वर्टिब्रा से तो जुड़ा ही है साइड से, लेकिन ये 5th सैक्रम के साथ भी, सैक्रम वर्टिब्रा के साथ में भी अटैच है। तो जस्ट एक इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर रही है।
इसी तरह से इलियोकोकिजियस की बात करें, दैट इज आल्सो बड़ी वेरी सिंपल मसल्स, इलियम से लेकर के कॉसिक्स तक अटैच है। लेकिन मेन प्रॉब्लम्स इज द पिवोकोकिजियस, इसको समझना इज द इम्पोर्टेंट। इसे अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया, इसके फाइबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज द एंटीरियर फाइबर्स, दो सराउंड द वेजाइना, ठीक है, दो सराउंड द वेजाइना, दिस वन इज द वेजाइना, ये फाइबर्स यहां से निकलेगी, स्फिंक्टर वेजाइन। जबकि अभी हमने एक मसल्स की बात की थी, दिस वन इज द यूरेथ्रा, यहाँ पर जो मसल्स थी वो स्फिंक्टर यूरेथ्राई, यानी इसको हम बात करें, ये मसल्स जो बीच में आप देख रहे हैं यूरेथ्रा के सराउंडिंग्स लिए, दैट इज द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। बल्कि यहाँ पर दो डायफ्राम हो गए, वन इज द पेल्विक डायफ्राम एंड अदर इज द यूरोजेनाइटल डायफ्राम, दैट इज द सेकंड लेयर। These muscles are the sphincter urethrae muscles, those enclose the urethra. बल्कि membranous part of the urethra, that includes the membranous part of the urethra. So this one is the sphincter urethrae muscles. लेकिन इन फाइबर्स को अगर हम देखें, ये फाइबर्स यहाँ पर आकर के, जो यहाँ डायग्राम में बहुत क्लियर नहीं दिए, लेकिन ये फाइबर्स आके ये वेजाइना के सराउंडिंग्स लिए होंगे, मेल में यही प्रोस्टेट के सराउंडिंग्स लिए होंगे। तो वहां पर इन्हें हमने एंटीरियर फाइबर को कह दिया था लिवेटर प्रोस्टेट, और यहाँ पर कह दिया था स्फिंक्टर वेजाइन, एंटीरियर फाइबर्स। एंड मिडिल फाइबर्स को हम देखें तो ये एनस के सराउंडिंग्सली कवर था। तो यहाँ पर जो एनस, चूंकि एक पार्टीशन भी है, कि जस्ट एक डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि इस डायफ्राम से नीचे एनल कैनाल स्टार्ट हो गई और इससे सुपीरियरली रेक्टम स्टार्ट है। तो यहाँ पर जो मिडिल फाइबर्स हैं, इन्होंने एक तो इस एनस के चारों तरफ एक सीलिंग बनाई, एक हुक बनाया, जिससे एक कर्व क्रिएट हुआ रेक्टम और एनस के बीच में, जो कि हमने एक आपको डायग्राम में दिखाया था। तो एनल सीलिंग्स बना रहे थे, और इसी के साथ कुछ जो मिडिल फाइबर्स थे पिवोरेक्टिलिस के, वो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर कोट ऑफ द जो ऊपर से रेक्टम आ रहा है, इसी के साथ कंटिन्यू होकर के एनल कैनाल के साथ कंटिन्यू होगा और कॉन्जॉइंट फाइबर्स बना रहे हैं, जो अगले डायग्राम में हमने क्लियर किए थे। और थर्ड फाइबर्स यानी पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द पिवोकोकिजियस, जो पिविस और कॉसिक्स से जाके अटैच हुए। तो यहाँ पर लिवेटर एनी के अगर हम पार्ट्स देखें, इस्चियोकोकिजियस बैक साइड से चलते हैं हम, इस्चियम और कॉसिक्स से जाके अटैच हुए हैं, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये जस्ट एक एनफोर्समेंट दे रहे हैं और ये यहाँ पर अटैच हो रहे हैं। इसी तरह से इलियोकोकिजियस को देखें तो इलियम से लेके कॉसिक्स तक कनेक्टेड हो रहे हैं, जस्ट एक सपोर्ट्स दे रहे हैं, फर्दर इनकी कोई डाइवर्जेंस नहीं मिल रही, एक्सटेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन पिवोकोकिजियस की बात करें तो इसमें भी 3 तरह के फाइबर्स थे। चूंकि हम बैक साइड से चल रहे हैं तो पोस्टीरियर फाइबर्स को लेते हैं, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द पिवोकोकिजियस जो पिविस से लेकर के कॉसिक्स के साथ में अटैच थे। कॉम्प्लिकेशंस किसमें है? सिर्फ मिडिल फाइबर्स में है। मिडिल फाइबर्स ने क्या किया, यहाँ पर एक रिंग बनाई थी एनस के सराउंडिंग्स में, और रेक्टम और एनस को डिफ्रेंशिएट किया था, और एक हुक का काम किया था, और एक कर्व प्रोवाइड किया था। और हमने एक डायग्राम में देखा था उनके बीच में एक कर्व बन रहा था, तो दैट फॉर्म द एनल सीलिंग्स। और कुछ फाइबर्स इसी एनल कैनाल के साथ में कंटिन्यू हो जा रहे हैं, और ये ऊपर से लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर कोट के फाइबर्स आ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर कोट ऑफ द रेक्टम के फाइबर्स आ रहे हैं, जिसके साथ में ये कंटिन्यू हो गए और फर्दर कॉन्जॉइंट फाइबर्स बना रहे थे। जो फाइबर्स हम एक डायग्राम और दिखाना चाहेंगे, जिसको पहले भी कर चुके हैं चर्चा। देखिए यहाँ पर ये सीलिंग्स को देखिए, दिस वन इज द सीलिंग्स, ये रेक्टम आ रहा, ये एनल कैनाल आ रहा, और ये थे वो मिडिल फाइबर ऑफ द पिवोकोकिजियस मसल्स। सम फाइबर्स मिडिल में भी कंप्लीट नहीं है, थोड़े से फाइबर्स थे जिन्होंने ये रिंग्स बनाई थी और एक कर्व प्रोवाइड किया था। एंड नेक्स्ट फाइबर्स जो अदर फाइबर्स थे, वो देखिए ये रेक्टम आ रहा, रेक्टम्स के फर्दर 3 लेयर्स हैं, इनमें से एक लेयर है लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर कोट, उसके फाइबर्स के साथ में लिवेटर एनी के फाइबर्स आए यहाँ से, ये इसके साथ में मर्ज हो गए और यहाँ पर कॉन्जॉइंट फाइबर्स बना दिए। तो 2 मसल्स हम देख पा रहे हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एनल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इसके बीच में जो फाइबरस बैंड पड़े हुए, अंतर क्या है? देखिए ये मस्कुलर फाइबर्स हैं इंटरनल के, और एक्सटर्नल के भी मस्कुलर फाइबर्स हैं, लेकिन जो मिडिल फाइबर हैं दैट इज द फाइब्रस फाइबर, यानी व्हाइट कलर्स के स्ट्रॉन्ग, कम इलास्टिसिटी वाले एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, ये कॉन्जॉइंट फाइबर्स हैं। यही नीचे कंटिन्यू हुए
और देखिए ये आकर के यहाँ पर चूंकि ये इंटरनल पहले टर्मिनेट हो जा रही, एक्सटर्नल का जो कुटेनियस पार्ट्स है जो इसको सराउंड किए हुए इंटरनल पार्ट्स को, और इसकी जो डिफरेंशिएशन है एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स की, वो इन्हीं कॉन्जॉइंट फाइबर से ड्राइव हो रही है। देखिए ये कॉन्जॉइंट फाइबर्स आ रहे हैं नीचे डाउनवर्ड सेप्टा दे रहे हैं, जो इसका लेटरल मोस्ट सेप्टा है, दैट कॉल्ड द पेरीएनल फेसिया, दैट फॉर्म द पेरीएनल फेसिया, जो कि दो स्पेसिस को डिवाइड कर रहा है। तो ये पेरीएनल स्पेसिया से नीचे वाला कुटेनियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। और ये पार्ट्स, तो ये फाइब्रस बैंड है। तो देखिए लेवेटर एनी कहाँ, यहाँ से लेकर के इसके फाइबर्स यहाँ तक आकर के, और ये चूंकि सिंगल हम नहीं कहेंगे कि लेवेटर एनी के ही फाइबर्स हैं, चूंकि इसमें मस्कुलर कोट के भी फाइबर्स इंक्लूड हैं, पर ये सारे फाइबर्स फाइब्रस हो गए हैं और ये फर्दर यहाँ पर सेप्टा बना रहे हैं और स्किन में जाकर के टर्मिनेट। तो इनको अगर हम समझ लें तो हमें ये इस्चियोरेक्टल फोसा भी समझ आ गया और पेरिएनल स्पेस भी समझ आ गया, क्योंकि इसी सेप्टा ने इन स्पेसेस को डिवाइड किया। तो लेटरल मोस्ट फेसिया हम याद रखें, ये लेवेटर एनी का ही पार्ट है, ठीक है जी। और इसी ने फर्दर इस्चियोरेक्टल फोसा और पेरिएनल स्पेस को डिवाइड किया हुआ है। यही फेसिया जाकर के फाइनली एनल अपना प्यूडेंडल कैनाल के साथ में, इसके साथ में मर्ज हो गया, लेटरली ये जाएगा और यहाँ पर इस्चियम आ गया, इसके साथ में प्यूडेंडल कैनाल है, इसके फेसिया के साथ में मर्ज हो जाए। ये कंप्लीटली पार्टीशंस है, मतलब इन्फेक्शन इस एरिया का इजीली इस्चियोरेक्टल फोसा में ट्रांसमिट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज द फाइब्रस strong fibrous band that participate both areas. तो आई थिंक सनूप जी कुछ क्लियर करने में सफल हुआ होगा। या सर। जी, और कोई सर क्वेरीज? हाँ सर, वन मोर क्वेरी आया था, लेकिन दैट इज फॉर एक्चुअली प्रसूति स्त्रीरोग का डाउट। कोई हाउ बात नहीं। sorry for asking another department doubt to you, sir. कोई बात Okay, sir. How this pelvic diaphragm helps in pregnancy? नहीं। हाँ देखिए सर, पेल्विक डायफ्राम का जो मैंने नंबर एक रोल आपको बताया कि काम क्या था, क्योंकि ओपनिंग बहुत बड़ी है, 12 बाई 12 सेंटीमीटर। अब वैसे बच्चों का थोड़ा सा मैथ भी बायोलॉजी वालों का थोड़ा कम होता है, 12 सेंटीमीटर होता कितना, जो बड़ी वाली हमारी स्केल है दैट इज द 30 सेंटीमीटर, तो नियर अबाउट हाफ स्केल्स। यानी अगर हम इसमें हैंड अंदर करें तो बड़े आराम से इसमें हाथ जा सकता है। अगर यहाँ पर एक पार्टीशंस बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ तो सारा बिसरा बाहर आ जाएगा। तो इस पेल्विक डायफ्राम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और इसे स्ट्रांग बनाने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज, आई थिंक मेरे हिसाब से जो हम कपालभाति भी करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस डायफ्राम को मजबूत बनाएगा। तो इस सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट तो दे ही रहा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतने ही ऑर्गन्स की प्रोलैप्स नहीं होगी। देखिए यूट्रस की प्रोलैप्स पॉसिबल है, दो कारण है। एक तो हम देख पा रहे हैं कि लिवेटर, देखिए एक पुराने डायग्राम पर आते हैं, देखिए चलिए इस डायग्राम को देखते हैं एक मिनट। दिस वन, यहाँ पर देखें सर, यहाँ आई थिंक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। दिस वन इज द पेल्विक डायफ्राम, लिवेटर एनी नजर आ रही, यानी इससे ऊपर हमारा सारा विसरा है, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर सब कुछ है, और इसका सारे का प्रेशर्स हमारे इसके ऊपर पड़ रहे हैं। जब भी हम कफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन है, तो सारे जब हम रेक्टम पर प्रेशर्स देंगे, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूल है इसमें भी दो व्यूज आपने पढ़े होंगे कि स्टूल हमेशा रेक्टम में नहीं होता है, सिग्मॉइड कॉलम में होता है। एक व्यूज कहता है कि सिग्मॉइड कॉलम में होता है, जैसे ही अपर पार्ट ऑफ रेक्टम में आएगा डिफिकेशंस की अपनी फीलिंग्स आएगी और डिफिकेट हो जाएगा। और एक मत कहता है कि ये अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम में स्टूल होता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशंस है तब भी हम यहाँ पर प्रेशर्स देंगे और लिवेटर एनी पर प्रेशर्स पड़ेगा। अगर ये पार्ट्स स्ट्रांग है तो एक तो सारे ऑर्गन्स ऊपर सेफ हैं, इसके अलावा इसको इन्फोर्समेंट देने के लिए हमारे पास में ये इस्चियोरेक्टल स्पेस है। हमने देखा है कि नॉर्मली ओबेसिटी बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ हार्मोन्स के इफेक्ट से,
ओबेसिटीज बढ़ती है, और इस एरिया में भी थोड़ा बल्की होगा, फैट इंक्रीज होगा, जो फैट यहाँ से सपोर्ट दे रहा। अगर सोचिए कि ये एरिया अगर टोटली ब्लैंक हो या लूज हो तो ये मसल्स डाउनवर्ड आएंगे, इसको नीचे से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये स्पेस का जो फैट है ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मली पुराने टाइम में क्या होता था कि जब डिलीवरी है तो कोई बेड रेस्ट नहीं दिया जाता, मतलब प्रेगनेंसी में कोई बेड रेस्ट अलाउड नहीं था। ये तो आज की जनरेशन में हो गया कि हम उन्हें बेड रेस्ट पर देते हैं और ये मसल्स स्ट्रांग नहीं हो पाती। तो पर्पज ये होगा, लिवेटर एनी का बड़ा अच्छा रोल होगा। जब प्रेशर्स रिलीज होगा, प्रेशर्स जब हम यूट्रस पर कंट्रैक्शंस होंगे और ये मसल्स फोर्सली उसको कहीं ना कहीं कंट्रैक्शंस में भी मदद करेगी। जब यूट्रस में कंट्रैक्शंस होगा तो ये भी उसे कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प करेंगी, और फर्दर वो डायरेक्शंस उसकी डाउनवर्ड साइड और बेबी रिलीज करने में इजी होगा। तो पर्पज ये है कि लिवेटर एनी हमारी एनी हाउ जो भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं उससे लिवेटर एनी को स्ट्रॉन्ग बनाए, जिससे कि ये प्रेशर्स यूट्रस पर दें और बेबी डिलीवर होने में इजी हो जाए। वैसे तो ऑक्सीटोसिन का रोल है, ऑक्सीटोसिन ने तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन लिवेटर एनी को मजबूत करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज है और हमारी डाइट, क्योंकि ये मजबूत होगी, ये फैट यहाँ पर फैट पैड यहाँ पर पैकिंग देगा, तो ये मसल्स डाउनवर्ड नहीं आएगी और प्रोलैप्स से बचाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि यूट्रस के कंट्रैक्शंस में बेबी तो आएगा ही आएगा बाहर, और मैनिपुलेशंस करेंगे तो मेरे ख्याल से यूट्रस भी प्रोलैप्स होने के पूरे चांसेस हैं। तो आई थिंक सर ये हम एक्सरसाइज की बता सकते। और सर आई थिंक कोशिश की हमने उसको सॉल्व की होगी अनुज जी। जी सुन पा सर, रहे हैं? या सर सुन रहा है सर। जी जी सर, आई जी होप जी there are no other doubts sir. So जी जी I think we can wind up the session sir. जी सर सर जी sir. So sir, ओके, before winding थैंक यू up, सर। आपने on behalf of Department of Anatomy and Shiva Ayurvedic College, uh, I would like जी to convey my heartfelt respects and also thanks to you sir, because ओके all सर। the time whenever सर we call you, no, you were all ready for giving your service and knowledge to our students all the time. So for this जी webinar सर also, you very wholeheartedly you accepted my not only mine, my college's invitation. Uh, we'll always be thankful to you sir for your services which we are getting from you. Thank you so much sir. Thank you very आई much एम sir. ऑल्सो थैंकफुल टू I यू hope सर, आपने you. हमें मौका दिया। आपने मौका दिया सर, इसके लिए भी धन्यवाद। और आई थिंक अगर स्टूडेंट्स की फीडबैक उन्हें कुछ समझ भी आया, मैंने इतनी देर बोला तो ठीक है, क्वेरी तो कोई नहीं की, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरा नंबर दे सकते हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं Yeah, अगर sir. If रिगार्डिंग। there are any further doubts, I'll let you know, sir. ओके ओके सर। Okay, ओके, sir. थैंक यू Okay. सर। Okay, sir. Thank you, everyone. And tomorrow we will be starting our session number 5. Session number 5 will be dealt by Dr. Ashwati Vinod, Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery from KMCT Dental College. So, Madam will be dealing with the topic of anatomy of nose and paranasal sinuses.